वेलकम टू कंप्यूटर एंड स्टैटिक जीके। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर प्रोग्रामर एग्जाम में आए जावा प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अप्लाइंग एन एन्क्रिप्शन प्रोसेस ऑन प्लेन टेक्स्ट प्रोड्यूसेस। जब हम एक प्लेन टेक्स्ट पे इंक्रिप्शन अप्लाई करते हैं तो वो आउटपुट के रूप में क्या देता है? ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट, बी साइफर टेक्स्ट, सी साइबर टेक्स्ट, डी पासवर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी साइफर टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, IP addresses is the logical addresses used at dash of ISO OSI network reference model। जो IP addresses हम यूज करते हैं वो ISO OSI मॉडल की किस लेयर पे यूज किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए लेयर 4, ऑप्शन बी लेयर 1, ऑप्शन सी लेयर 3, ऑप्शन डी लेयर 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर पे। तो मैं आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेसेस की क्लासेस है, स्पेसिफिकली IPv4 की, वो 5 क्लासेस है। क्लास ए जो जिसकी रेंज 0 से 127 तक होती है, क्लास बी 128 टू 191, और क्लास सी 192 टू 223, और क्लास डी 224 से 239 तक, और क्लास ई 240 से 255 तक। इसमें हम यूजुअली क्लास ए, बी और सी को यूज़ करते हैं अपने सिस्टम के एड्रेस के लिए, IPv4 एड्रेस के लिए, और जो क्लास डी है वो मल्टीकास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, और क्लास ई आपकी रिजर्व रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, What is the network address in the IP address 172.16.27.11 with netmask 255.255.224.0? तो इसके ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए 172.16.25.0, और ऑप्शन बी 172.16.0.0। तो इसको हम किस तरह से निकालते हैं? जब आपको आईपी एड्रेस दिया हो और उसका सबनेट मास्क दिया हो, तो सबनेट मास्क जो आपके पहले ही फिक्स रहते हैं क्लास ए के लिए, जैसे 255.0.0 रहता है, और ये बी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 255.255.0.0, और सी के लिए 3 टाइम आपका 255 आता है .0 ये रहता है। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है ये सबनेट मास्क, इसको जो है ये हम टेक्निक यूज करते हैं VLSM और FLSM, जो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। उस वजह से यहाँ पे क्लासलेस एड्रेस बन जाते हैं जो यहाँ सबनेट मास्क दिया है। तो हम किस तरह निकालते हैं इनको? एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सबनेट मास्क का और आईपी एड्रेस का। तो इससे हमें जो है नेटवर्क एड्रेस मिल जाता है। तो जब हम इसका एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन जिसको हम बोलते हैं, तो मेरे पास जो राइट आंसर आएगा इसका वो 172.16.0.0 आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए 172 को जब मैं यहाँ पे लॉजिकल मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी वैल्यू 8 बिट में 1 1 आएगी, तो यहाँ 172 आ जाएगा एज इट इज, और 16 की जगह इसकी भी सारी 8 बिट 1 1 होगी, तो यहाँ पे 16 एज इट इज आ जाएगा जब लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होगी। लेकिन 27 के साथ यहाँ पे 224 का होगा, ठीक है। तो 27 को हम इस तरह से लिखते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और 224 को बिट की फॉर्म में, 8 बिट की फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। तो इसका जो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन होगी 100, सारे 00 हो जाएंगे आपस में, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 11, और यहाँ पे जब 0 ऑलरेडी है तो 11 0 से 0 ऑलरेडी हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मेन फंक्शन ऑफ डैश इज टू ट्रांसलेट डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेसेस। तो डोमेन नेम को आईपी एड्रेसेस में ट्रांसलेट करने का मेन फंक्शन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डोमेन नेम सर्वर, डीएनएस। डीएनएस जो आपका डोमेन नेम होते हैं, जैसे कि www.google.com हो गया या कोई और डोमेन नेम, उनको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है ताकि उनको हमारी जो कंप्यूटर सिस्टम है वो अंडरस्टैंड कर सके नेटवर्क में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following protocol data unit is used at the data link layer of ISO OSI reference model?
तो कौन सी प्रोटोकॉल डाटा यूनिट को हम डाटा लिंक लेयर पे यूज करते हैं डाटा ट्रांसमिट करने के लिए? इसका यही मतलब है कि किस फॉर्म में जो है डाटा लिंक लेयर डाटा आपका ट्रांसमिट करती है। तो ऑप्शन दिए है, ऑप्शन ए फ्रेम, बी सेगमेंट, सी पैकेट, डी डाटाग्राम। तो ये इसका डाटा लिंक लेयर फ्रेम की फॉर्म में जो है आपका डाटा सेंड करती है, नेटवर्क लेयर पे पैकेट की फॉर्म में होता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट की फॉर्म में जब ये टीसीपी ट्रांसपोर्टर होता है यूज, प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे जब हम यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं तो डाटाग्राम की फॉर्म में पैकेट सेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो इसमें नीचे कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी एसेंशियल करेक्टरिस्टिक नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की? ऑप्शन है इंटरप्रेटेड, ऑप्शन बी इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी एनकैप्सुलेशन, ऑप्शन डी पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म, ये तीनों जो है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो इंटरप्रेटेड है उसका राइट आंसर होगा, इंटरप्रेटेड आपकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, a dash is a special function of a class which is automatically executed when a new object of this dash that class is created। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा स्पेशल फंक्शन है जो क्लास में ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है जब उस क्लास का हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन बी फाइनल, ऑप्शन सी फाइनलाइजर, ऑप्शन डी स्टैटिक। तो ये इसका राइट आंसर आएगा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैं इसको आपको भी प्रोग्राम की हेल्प से कोडिंग में दिखा दूंगा कि किस तरह इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन जावा द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिक रिक्लेमिंग द मेमोरी एलोकेटेड टू अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा यूज हो जाता है प्रोग्राम में, उसके बाद जो रिक्लेम ऑटोमेटिकली जावा करती है, मेमोरी को मतलब खाली कर देती है, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है गार्बेज कलेक्शन, बी बाइट कोड, सी जेआईटी, डी जेवीएम। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, उसको गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज सपोर्टेड बाय जावा बट नॉट बाय सी लैंग्वेज? इनमें से कौन से ऐसे फीचर है जो सपोर्ट किया जाता है जावा के द्वारा बट सी के द्वारा नहीं किया जाता? ऑप्शन ए फॉर लूप, ऑप्शन बी बिटवाइज ऑपरेटर्स, ऑप्शन सी इनहेरिटेंस, ऑप्शन 4 है स्टैटिक वेरिएबल्स। तो इसमें जो आपकी इनहेरिटेंस है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही आपकी सपोर्ट करती है, सी के द्वारा नहीं किया जाता, उस आपकी प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द एबिलिटी ऑफ एन OOP लैंग्वेज टू डिफाइन मल्टीपल मेथड्स विद सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर इन द सेम क्लास इज कॉल्ड। तो जो OOP लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टी होती है एक, कि उसमें मल्टीपल मेथड्स को सेम नेम से हम जो है डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उनका पैरामीटर जो हम उनमें वैल्यू पास करेंगे वो आपकी डिफरेंट रहेगी। तो उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को, उसको कहते हैं आप मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, तो मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ एक बार करके। ठीक है, एक क्लास यहाँ से देख लीजिए, मैंने एक जावा प्रोग्राम क्रिएट किया है जिसका नाम है, जिसमें क्लास हमने क्रिएट की है ए नाम की क्लास, आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक, जब हम एक, मैं बात बता दूं, जो कंस्ट्रक्टर वाला क्वेश्चन आया था उसमें हमने कंस्ट्रक्टर क्या होता है उसके लिए मैं पहले आपको बताता हूँ। जब क्लास नेम जो हमने दिया है, अगर हम मेथड का नाम भी वही दे दें, जैसे कि मैंने यहाँ दिया है ए, मेरे पास क्लास है और मेथड का नाम भी मैंने यहाँ ए दे दिया है, तो इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन आया था कि ये कौन ऑटोमेटिकली जो है आपका कॉल हो जाता है या इनिशियलाइज हो जाता है जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं। तो जब क्लास ए का मैं
यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ ए का ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट, क्लास ए का ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, न्यू ए। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल हो चुका है। यहाँ पे न्यू ए के साथ हम ए मेथड को जो कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम से करते हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ बी नाम का एक मेथड है, तो मैंने ऑब्जेक्ट से उसको ओबीजे डॉट बी से कॉल किया है। तो इसको कॉल करने की वैसे ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि ए नाम का ऑलरेडी यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्टर में जो है आपका कॉल हो जाता है। ठीक है। और दूसरी बात थी आपकी मेथड ओवरलोडिंग की। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेथड ओवरलोडिंग की है, ए नाम का मेथड बनाया है और सेम नेम से मैंने अगला यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे मैंने मेथड ए नेम का फिर बना दिया, लेकिन इसमें ऊपर वाले में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, कोई पैरामीटर नहीं है। और यहाँ पर मैंने पैरामीटर इसमें इंट बी और इंट सी डाल दिए है, ताकि प्रोग्राम को पता रहे कि कॉलिंग किसको हो रही है। तो इसको मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। अब जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो पहले इसको कॉल करेगा ए को, तो यहाँ पे पहले प्रिंट करेगा जो ए में होगा वैल्यू हेलो। और दूसरे में जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और यहाँ पे मैंने वैल्यू पास की, तो कॉल इस यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे इंट बी और इंट सी को, और ए डी में वैल्यू प्लस करके दे देगा 12 और 22 की 34 होगी। और ये मैंने ऑब्जेक्ट ये जो मेथड बनाया है बी नाम का उसको कॉल किया है। ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ इसकी आउटपुट आपको यहाँ से। ये देखिए जावा सी ए डॉट जावा ए कंपाइल करता हूँ मैं इसको, और अब रन करने के लिए जावा ए। तो ये देखिए इसने यहाँ पे आउटपुट आपको दे दी है, सम इज 3 4 और हेलो और ये हेलो 2। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।